हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे? आज हम लोग डॉक्टर वेस्ट मेथड को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कंप्लीट किया, डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट किया। इन के वीडियोस आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि चीज़ें जब आप लोग स्टार्टिंग से समझते चलेंगे तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या था, इसमें कौन कौन सी कमियां थी, कौन कौन सी अच्छाइयाँ थी। और देखिए, आपका ये हो जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को सभी चीज़ों को आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ें। आज हम लोग देखिए डॉक्टर वेस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉक्टर वेस्ट मेथड यानी जो डॉक्टर वेस्ट मेथड का मतलब बनाया तो वो कौन थे। तो जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है तो वो बंगाल में एक शिक्षा निदेशक थे और विश्वविद्यालय में। और उन्होंने क्या किया, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पर बहुत सारे रिसर्च किए और इसी के आधार पर इन्होंने जो मेथड बनाया वो डॉक्टर वेस्ट मेथड रखा गया। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इसका नाम डॉक्टर वेस्ट मेथड रखा गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या कमियां हैं, इस पर हम डिटेल में जानेंगे। यानी कि देखिए, अगर किसी चीज़ में अच्छाई होती है तो उसमें कुछ कमियां भी ज़रूर होती हैं। तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोग भाई लाइक करने में बहुत कंजूस हो। क्योंकि देखिए, लाइक करने से क्या होता है, लाइक आप करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो हमारे में एनर्जी आएगी। और जब हमारे में ही एनर्जी आएगी तभी तो हम अपना 100% दे पाएंगे। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को 100% दें। और लेकिन जब आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो एनर्जी क्या होती है, लो होती रहती है। और हमको क्या करना है, बेहतर से बेहतरीन करना है। सो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, गिवन बाय तो डॉक्टर MP वेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद फोकस इन्होंने किस पे किया, तो रीडिंग हैबिट्स डेवलप। यानी कि इन्होंने देखिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया है, तो इन्होंने रीडिंग पर किया है। और देखिए, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं। इन्होंने देखिए ऐसा क्यों किया है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्यों में, और हम लोग हिंदी तो आम तौर से बोलते हैं। देखिए, हम लोग हिंदी तो आम तौर से बोलते हैं, जैसे हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है। तो जो इंग्लिश में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ समझा दी जाती है, लेकिन जो टॉक होती है वो हिंदी में ही टॉक होती है। हमारे आसपास का जो वातावरण है, सभी लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे भी है तो इंग्लिश सभी को नहीं आती है, तो वो हिंदी में ही बात करते हैं। तो क्या हुआ, हिंदी तो आमतौर से बोलते ही हैं, लेकिन सभी राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे महाराष्ट्र का ले लीजिए तो मराठी हो जाती है, गुजरात में ले लीजिए तो गुजराती बोली जाती है, बंगाल में तो बंगाली बोली जाती है, और भी जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में इंग्लिश आम बोलचाल की भाषा में बोलना कठिन है। क्योंकि बोलना इसलिए कठिन है क्योंकि जब कोई भी भाषा हम बोलेंगे तो जब सबसे ज़्यादा भाषा कैसे सीखी जाती है, तो सामाजिक संपर्क से। तो जब हमारा जो हम जिसके संपर्क में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं वो इंग्लिश में हमसे बात कर रहे हैं तो हम भी उनसे इंग्लिश में बात करेंगे। क्योंकि जिनके संपर्क में हम हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं। और कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर हम उसी लैंग्वेज में अगर बात करें, मान लीजिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारे में जो भी कमियां, जो भी त्रुटियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे हिंदी में बात करते हैं, अगर कोई भी त्रुटि है तो जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं, उससे बोलते हैं, तो समझते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हमने गलत बोली है या इन्होंने गलत बोली है, तो उसको बताया जाता है या अपने आप से भी समझा जाता है कि अगर इन्होंने ये चीज़ बोली है तो इस तरह से होती है, तो हमें भी ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन जब हमारे आसपास में ऐसा वातावरण नहीं है और इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, तो हमको क्या पता कि हमारे में क्या त्रुटि है, हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें क्या कमी है। तो यही चीज़ हो जाती है। तो क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में बोलना कठिन हो जाता है ना। इसी तरह से क्या हो जाता है कि आम बोलचाल की भाषा में बोलना कठिन हो जाता है।
और देखिए यानी देखिए जब सभी लोग इंग्लिश बोलेंगे तभी इंग्लिश समझ में आएगी। वही चीज़ हो गई कि देखिए भाई जब सब लोग बोलेंगे, अब एक ही जैसी भाषा, अब जैसे मान लीजिए अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ग्रामर पढ़ाई जाती है या उनको बताया जाता है नहीं पानी को वाटर कहते हैं या कोई भी चीज़ है तो इस तरीके से, तो ऐसा तो नहीं, वो खुद से बोलने लगते हैं कि पानी को वाटर कहने लगते हैं, चावल को राइस कहने लगते हैं। तो इस तरीके से वो इंग्लिश, और जैसे जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं उसमें हम लोगों की कोई ग्रामर हम लोगों ने नहीं सीखी है, मदर टंग से यानी मातृभाषा से हम लोगों ने सीखी, यानी मम्मी के संपर्क में सबसे पहले आया, उनसे हम लोगों ने भाषा सीखी, उसके बाद में और भी लोगों के संपर्क में आए तो भाषा सीखते चले गए। ऐसे ही जो जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है, जहाँ की मातृभाषा है, तो वहाँ पे इंग्लिश का कोई नियम नहीं बताया जाता, कोई रूल नहीं बताया जाता, वो अपने आप से ही वो गॉड गिफ्टेड हो जाती है और मदर टंग है इसलिए वो बोल लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जो भी लैंग्वेज सीखी जाए, अगर हमारे आसपास में वैसा वातावरण है तो अच्छे से समझ में आ जाती है। और इंग्लिश का वातावरण तो हमारे आसपास में नहीं है क्योंकि सभी लोग तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करना लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंग्लिश में बोल भी रहे हैं तो सामने वाला बंदा ज़रूरी नहीं है कि उसको इंग्लिश आ ही रही है और वो इंग्लिश समझ ही पाए या वो बोल ही पाए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या सोचा, यानी जो डॉक्टर वेस्ट वो डॉक्टर वेस्ट थे, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि बच्चे को इंग्लिश किस तरह सिखाई जाए जिससे बच्चा आसानी से इंग्लिश सीख पाए। अब बच्चे को वातावरण तो ऐसा नहीं मिल पाएगा, यानी वातावरण का मतलब ये है उसके चारों ओर ऐसा वातावरण तो नहीं मिल पाएगा जो इंग्लिश में बात करते हों। मान लीजिए क्या हुआ, मान लीजिए बच्चे को आपने शॉप पे भेजा, वहाँ पे कोई चीज़ आपने मंगवाई, तो अगर बच्चा इंग्लिश में बात भी करना चाह रहा है कि बच्चा इंग्लिश सीख रहा है और बात करना भी चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दुकानदार है उसको इंग्लिश आती है। तो बच्चा क्या कहेगा, जो भी चीज़ लेने जाएगा तो उसको हिंदी में बताएगा। मान लीजिए वो किताब लेने गया है, बुक लेने गया है, तो वो बोलेगा हमें बुक दे दीजिए या नोटबुक दे दीजिए, पेन दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, तो उसने हिंदी में बात की। अगर उसने इंग्लिश में बात की होती और दुकानदार ने इंग्लिश में उसके क्वेश्चन के आंसर दिए होते तो क्या हो जाता कि वो जहाँ पे जा रहा है, जैसा वातावरण उसको मिल रहा है, तो वो उस तरह से भाषा सीख रहा है। लेकिन अपने आसपास में ऐसी चीज़ नहीं है, सभी को इंग्लिश नहीं आती है। तो क्या हुआ देखिए, अब तो वो लोग तो हिंदी में बात करेंगे, यानी किसी भी जगह का बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलेगा। अब देखिए जो क्षेत्रीय भाषा है तो बच्चा वही भाषा तो यूज़ करेगा, और क्योंकि ये भी पता है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे भी तो हमारी बात का कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, वो पहली बात तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये बच्चा बोल क्या रहा है, तो अपनी ही क्षेत्रीय भाषा बोलेगा। और इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश तो देखिए फॉरेन लैंग्वेज है, यानी कि क्या है, विदेशी भाषा है, तो इसको तो सीखना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं है कि सब बोल रहे हैं, उसको सीखते हैं। तो इसी को क्या हुआ, इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या किया, रीडिंग हैबिट डेवलपमेंट यानी डेवलप किया, यानी कि रीडिंग पर जोर दिया, इन्होंने पढ़ने पर जोर दिया। तो इसमें हम देख लेते हैं, देखिए हमारा पॉइंट है जो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ब्रदरहुड एंड ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन लार्ज आवर विजन। तो इसमें क्या है, यानी देखिए इंग्लिश है वो इंटरनेशनल भाषा को प्रमोट करता है। ज़्यादातर सभी देशों में इंग्लिश बोली जाती है, और देखिए अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो इंग्लिश भाषा ही एक ऐसा माध्यम रह जाता है, यानी होता है जो दूसरों को अपनी बातचीत समझा सके, यानी अपनी बात को समझा सके। यानी कि मान लीजिए आप कहीं पर गए जहाँ पे आप हिंदी नहीं बोली जा रही है, दूसरी भाषा यूज़ की जा रही है, तो आपको दूसरी भाषा तो नहीं आती, लेकिन इंग्लिश तो सभी लोग सीखते हैं। मान लीजिए आप गुजरात गए, गुजराती नहीं बोल पा रहे हैं, बंगाल गए, बंगाली नहीं बोल पा रहे हैं, महाराष्ट्र गए, वहाँ की भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप इंग्लिश बोलें। और जब आप इंग्लिश में अपनी बात रखेंगे तो दूसरों की समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ब्रदरहुड एंड ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण का माध्यम हो जाती है। यही यहाँ पर इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यानी इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा करने में मदद करती है, ठीक है ना, और ये कम्युनिकेशन का माध्यम है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने पढ़ने पर ध्यान दिया, यानी कि रीडिंग पर इन्होंने जोर दिया है। आप लोग याद रखिएगा कि ये डॉक्टर वेस्ट मैथर ने किस पे जोर दिया है, तो रीडिंग पर। और आप देखिए
उसके बाद क्या हो जाता है, रीडिंग इज ए शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया, आप जितना अधिक पढ़ो उतना अधिक सीखोगे, यानी कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, रोज़ का रोज़ पढ़ोगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। फिर उसके बाद आपका हो जाता है सेल्फ एजुकेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, आप खुद के ट्यूटर हो, आप जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, यानी कि आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है, आप खुद से पढ़ रहे हो, आप खुद के ट्यूटर हो। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपको उतनी ही चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है टाइप ऑफ रीडिंग एबिलिटी, यानी कि देखिए क्या है कि यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या हुआ, टाइप ऑफ रीडिंग है ना, एबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद ओरल साइलेंट, यहाँ पे क्या है देखिए, ओरल मतलब क्या होता है कि और साइलेंट मतलब खामोशी से हो जाता है, ओरल मतलब पढ़ना हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझा गया है। जितना आप बोलकर पढ़ोगे उतना अच्छा उच्चारण हो जाएगा। देखिए जैसे कहते नहीं है कि एक जैसे कि आप बोल के कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको बोल के कोई चीज़ बता रही हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई हमसे बोल रहा है कोई चीज़, और अगर उसमें कोई चीज़ की कमी है, तो वो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है कि हाँ ये चीज़ की कमी है तो इसको सुधार लिया जाए। अगर वो साइलेंट में पढ़ेगा तो साइलेंट में चीज़ें ये हो जाता है कि हम सामने वाले की बात तो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने मन ही मन में पढ़ रहा है, साइलेंट होके पढ़ रहा है, तो चीज़ों को इतना नहीं समझ में आता है। लेकिन जब तेज़ तेज़ से ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता है तो चीज़ों को ज़्यादातर जो सामने वाला होता है वो बंदा समझ जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ कमी है, तो वो कमी को सुधारने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ डॉक्टर बेस्ट मेथड, यानी कि इसकी जो खूबियाँ हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है एक प्रमोट रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग पढ़ने पर जोर देता है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है डॉक्टर वेस्ट मेथड में, तो ये पढ़ने पर जोर देता है। उसके बाद डेवलप रीडिंग हैबिट, इसमें क्या होता है कि आदत पड़ जाती है। जब रोज़ पढ़ते हैं तो उसकी आदत नहीं पड़ जाती, कोई भी चीज़ आप रोज़ करें तो उसकी आदत हो ही जाती है। फिर स्टूडेंट्स नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामर रूल्स, यानी इसमें क्या हुआ, जितना अधिक आप पढ़ोगे उतना अधिक समझते चलोगे। अलग से इसमें क्या है, इसमें ग्रामर के रूल्स नहीं बताए जाते। आप जितना पढ़ोगे उतना ही उसमें समझते चलोगे, और आप उसी में ये समझ लोगे कि ये ग्रामर के नियम है, ये ऐसे हैं, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इस तरीके से आप समझते चलोगे। उसके बाद देखिए क्या है, डेवलप्ड टेस्ट इन लिटरेचर, तो क्या हुआ कि पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर देता है। और डॉक्टर वेस्ट मेथड क्या करता है कि ये पढ़ने पर रुचि उत्पन्न कर देता है। उसके बाद देखिए इनहैंस वोकैबुलरी, यानी क्या है, अधिक पढ़ोगे तो शब्दकोश बढ़ेगा, यानी कि आप जितना भी रोज़, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप जितना पढ़ते चले जाओगे, जितना पढ़ते चले, एक वीडियो आप देखोगे यानी एक क्लास आप अटेंड करोगे तो आपको कुछ आया, उसके बाद सेकंड वीडियो देखोगे आपको और भी आया, थर्ड वीडियो देखोगे आपको कुछ और आया। अब रोज़ कंटिन्यू पढ़ते चले जाओगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद नो टीचर रिक्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि टीचर की रिक्वायर नहीं है। क्या है, तो नो टीचर रिक्वायर, यानी जब सिर्फ पढ़ना है तो खुद से बच्चा पढ़ लेगा, टीचर की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी खूबियाँ हो गई। उसके बाद इसमें यानी मेरिट्स हो गए। अब उसके बाद डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो डिमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड, तो इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें सिर्फ रीडिंग पर ध्यान दिया गया। याद रखिएगा रीडिंग पे डॉक्टर वेस्ट मेथड में क्या हुआ है, सिर्फ रीडिंग पर ध्यान दिया गया है। जबकि देखिए सुबोपाली, ये चीज़ मैं बताती चलती हूँ आपको। सुबोपाली यानी कि क्या हुआ है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ रीडिंग पर ध्यान दिया गया है ना। तो इसको क्या माना गया है, इसको डिमेरिट्स माना गया है, क्योंकि जब तक आप सिर्फ आपने पढ़ लिया, लिखा नहीं, सुना नहीं, तो इस तरीके से इसमें ये कमी हो जाती है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर हो जाता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू
सेपरेट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें कठिन वर्ड भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब सरल ही वर्ड आते हों। तो सीखने के लिए क्या है, तो टीचर की आवश्यकता पड़ती है ना, क्योंकि अब बच्चा क्या है, अब कोई चीज़ पढ़ रहा है, अब उसको कहीं पे प्रॉब्लम आ गई कि कोई भी मान लीजिए ऐसी मीनिंग आ गई कि उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो अब क्या बच्चा अब क्या करेगा, वो चीज़ वहाँ पे छोड़ देगा, यानी उसको वो चीज़ नहीं पता चल पाएगी। मगर जब टीचर होगा तो वो चीज़ बच्चों को समझाएगा कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी कमी है कि टीचर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि टीचर ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद क्या है, बोरिंग। तो इसमें क्या है, ये बोरिंग भी होता है, क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे खुद से पढ़ते हैं, जबकि अगर टीचर पढ़ा रही है तो नई नई विधियों से बच्चों को समझाएगी, क्योंकि टीचर क्या करती है, नई नई विधियाँ बच्चों को समझाती है, इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना के उसको पढ़ाती है। उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें टीचर पढ़ा रही है, ऐसे लगता है खेल खेल में भी बच्चा कभी कभी सीख जाता है। कभी कभी क्या, अब तो यही नियम है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए। बच्चा जितना खेल खेल में सीखेगा उतना किताबों का अध्ययन करके नहीं सीखेगा। और यहाँ पे क्या है कि बस बच्चा रीडिंग करता जाए, तो बच्चा एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन वो बोर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, तो डॉक्टर वेस्ट मेथड बोरिंग है, तो यहाँ पे ये इसका डिमेरिट्स है। उसके बाद देख लेते हैं, टीचर शुड रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सम मीनिंग्स, यानी कि देखिए क्या है कि टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर टीचर को इग्नोर किया गया है। क्या किया गया है, तो टीचर को इग्नोर किया गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आज हम लोगों ने देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी। आज हम लोगों ने देखिए डॉक्टर वेस्ट मेथड को कंप्लीट किया। इसमें किसमें फोकस किया गया सबसे ज़्यादा, तो आप लोग का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड जो है वो रीडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है, और उसके बाद हम लोगों ने और चीज़ों को देखिए कंप्लीट किया। उसके बाद मेरिट्स देखे, उसके डीमेरिट्स देखे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग लाइक करने में कंजूसी ना किया कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तभी हमारे में एनर्जी आती है, क्योंकि यही हमारा कहते नहीं कि एनर्जी का एक माध्यम होता है। तो हम अपना 100% देते हैं, तो आप भी अपना 100% दिया कीजिए, ठीक है ना। तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।